अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक मुसलमान लड़की की शादी एक हिंदू लड़के से कर दी गई। उसके बाद कुरान का ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सुभान अल्लाह बोल उठेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक हिंदू लड़की जब वो छोटी सी थी, 4 से 5 साल की बच्ची थी, तो वो अपनी एक सहेली के साथ उसके घर खेलने जाया करती थी। जैसे अक्सर छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने जाते हैं, वो हिंदू बच्ची जिसके घर खेलने जाती थी वो मुसलमान थी और उसकी माँ अपने घर में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ना सिखाती थी। वो मुसलमान बच्ची थोड़ी देर तक तो खेलती रहती, फिर उसकी माँ कुरान पाक पढ़ने के लिए उसको बुला लेती थी। हिंदू बच्ची का ये दिल चाहता था कि मैं अभी घर ना जाऊं, और फिर वो उसी मुसलमान बच्ची के साथ कुरान पढ़ने बैठ जाया करती थी। ये हिंदू लड़की थी, इसने कायदा भी पढ़ लिया था और कुरान पाक भी अपनी मुसलमान सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। माँ बाप को कुछ खबर नहीं थी। जब मुसलमान लड़की ने कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया तो इसने भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया। उसके बाद वो हिंदू बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने इस लड़की की शादी हिंदुओं में एक ऐसे नौजवान से कर दी जो बहुत ही सख्त हिंदू था। वो मुसलमानों का नाम सुनना तक पसंद नहीं करता था। अब इस लड़की की शादी होने लगी तो वो अपनी सहेली के माँ को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान पढ़ना सीख लिया और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। माँ बाप को नहीं बता सकती, अगर बताऊंगी तो वो उसी वक्त मुझे कत्ल कर देंगे, और अब मेरी शादी जिससे हो रही है वो तो हिंदू है, अब मैं क्या करूं? उसकी उस्तादनी ने उसको तसल्ली दिलाई कि तुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे ईमान को जाया होने से बचाएगा। चुनांचे उस उस्तादनी ने उसकी शादी का तोहफा तैयार किया और उसके तोहफे में कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफा दिया तो उसने हिंदू लड़की की माँ से कहा कि इसकी पैकिंग हमने बहुत खूबसूरत करवाई है, हमारा दिल चाहता है कि ये तोहफा बच्ची यहाँ ना खोले बल्कि ससुराल में जाकर खोले। तो माँ बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस तरह वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई और उसके साथ कुरान पाक भी उसकी ससुराल में पहुंच गया। लड़की ने वहां जाकर उसको कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब ऑफिस चला जाता तो वो घर पर अकेली होती और कुरान को निकालकर रोजाना पढ़ती और शौहर के आने से पहले पहले फिर से छुपा दिया करती थी। कई साल उसने इसी तरह से गुजार दिए, यहाँ तक कि वो हामिला यानी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया हुआ है, शौहर घर पर नहीं होता तो कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे के ईमान का क्या बनेगा? और वो दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बना दे कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊं और वो भी मुसलमान बन जाए। उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसके शौहर ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो उसे पता चला कि उसे कैंसर की बीमारी है। शौहर बड़ा हैरान और परेशान घर पर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा तो बीवी ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा, तू जो इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार, इतनी मोहब्बत करने वाली है, और अब तेरा मेरा सिर्फ चंद दिनों का साथ है। अब मैं मरने के करीब हूँ। डॉक्टरों ने बताया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल चुका है कि वो कहते हैं कि तू 1 महीना भी जिंदा नहीं रहेगा। उसकी बीवी ने कहा कि नहीं, आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है, वो मैं करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सेहतयाब हो जाएंगे। ये सुनकर शौहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तादनी को देखा था कि वो बीमार बच्चों को सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दिया करती थी।
शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तुम्हारा मुझसे वादा है कि अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। तो शौहर ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि 1 महीना वो लड़की लगातार सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करती रही। फिर महीने के बाद टेस्ट करवाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कभी जिंदगी में कैंसर था ही नहीं, कैंसर का नामो निशान तक नहीं है। अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी। जब रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई तो शौहर ने बीवी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, आप कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। उसने पूछा कि तुम ये बातें क्यों कर रही हो? लड़की ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं अपनी सहेली के साथ मुसलमान औरत के घर जाती थी और मैंने वहां से कायदा पढ़ा और कुरान पढ़ना भी सीखा और मैं दिल से मुसलमान हो चुकी थी। और जब आप दफ्तर चले जाते थे तो पीछे मैं कुरान की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि आप भी मुसलमान बन जाए और मेरी होने वाली औलाद भी मुसलमान हो। और अब आप मेरी बात माने और अपना वादा पूरा करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटे को भी कलमा सिखाया। अब ये मियाँ बीवी और बेटा सब मुसलमान हो चुके थे। इनको डर ये था कि हम अगर मुसलमान होने का इजहार कर देंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शौहर ने कहा, इसकी फिक्र तुम ना करो, इसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। चुनांचे शौहर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी जिंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बन के गुजारी। वो कुरान मजीद भी पढ़ चुका था, रोजाना कुरान की तिलावत भी करता था और 5 वक्ता नमाज भी पढ़ता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।